लैब वाला। तो आज हमारा GS6 का फर्स्ट टेस्ट है और अपने 5 क्वेश्चन उसमें है और एक क्वेश्चन हमारा कंटेंट क्रिएटर लैब का है। तो सबसे पहले आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत कि एक खाली पेज उठा लो। मधु, कंटेंट क्रिएटर लैब का हिंदी वर्ड क्या होगा एग्जैक्ट? अभी तो इसको बजट पे हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, यही लिखा हुआ है। जी। ठीक है, ठीक। तो एक बार खाली पेज उठा के बीच में लिख लो कंटेंट क्रिएटर लैब। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सबसे पहले तो जितने भी फील्ड में हम कंटेंट बना सकते हैं और इंडिया का पोटेंशियल है उतने एरो निकालने हैं। बहुत यूट्यूब देखा हुआ है, जितना सारा कंटेंट यूट्यूब पे जिस जिस तरह का कंटेंट देखा हुआ है वो सारा फील्ड यहाँ पे लिखने हैं बस। ये वाईटी कौन है? अच्छा, युवराज। युवराज तुम्हारा युवराज नाम से आता था, आज वाईटी नाम से आ रहा है। शायद दूसरी डिवाइस से लॉगिन किया, वो चार्ज नहीं है। ओके ओके, मैं कहूँ यूट्यूब भी तो होता है वाईटी। ठीक है। युवराज, करना क्या है, जो 6 क्वेश्चन है ना कंटेंट क्रिएटर लैब वाला, बीच में लिखना है आपको कंटेंट क्रिएटर लैब। और आपने यूट्यूब पे आज आज तक जितने फील्ड में कंटेंट देखा है उन फील्ड के नाम लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल पे टाइम किसका जा रहा है डेली? या 2 घंटे से ज्यादा अखिलेश का, और किसका जा रहा है? आकृति का। पढ़ने के अलावा, मतलब रील देखना या उस पे व्हाट्सएप, कुछ जरूरी बात है इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी का जा सर रहा है? क्वेश्चन नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करिए। मतलब 2 घंटे से ज्यादा टाइम किसी का जा रहा है इंटरनेट पे, मतलब या तो व्हाट्सएप देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, या रील देख रहे हैं। अगर जा रहा है तो हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। 40 दिन है, अगर कर लोगे ना थोड़ा एफर्ट, क्योंकि हमारी ना प्रोसेसिंग पावर कम हो रही है इन सब से, बस कंज्यूम कंज्यूम किए जा रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं होगा। तो 40 दिन अगर इसको कम करेंगे ना तो यकीन मानना बेनिफिट होगा। तो इसको कम करेंगे, अगर कोई ज्यादा देख रहा है तो, ठीक है ना। लिख लिए ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 10-12 पॉइंट तो लिख लिए होंगे सबने। अखिलेश, आप ही से पूछना है मुझे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लाइब्रेरी में हो तो फिर टाइप करके बता देना, ठीक है। श्रुति, एक बार बताना कि कौन कौन से डायमेंशंस में आपने कंटेंट बनाने का सोचा है। अच्छा, लाइब्रेरी में हो। कोई नहीं, कोई नहीं, एक बैठे रहो सेकंड। बैठे रहो बैठे रहो। चलो आगे तो। हाँ, मैं आ गई हूँ। हाँ, मैंने स्लम्स पे लिखा है पॉलिटिकल फील्ड, हेल्थ, एनवायरनमेंट, आईआर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। कल्चर पे कौन लिखेगा? कल्चर का तो सबसे बड़ा पोटेंशियल है हमारे यहाँ, है ना। ठीक है। अच्छा, अब अ, अ, अच्छे पॉइंट है सारे, यही सारे जनरेट करने हैं जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, एथिकल कंटेंट नहीं लिखा आपने, ठीक है, वो जरूर लिखना है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा है। एक तो बजट वाला डेटा लिख लो, 15,000 स्कूल्स में बना रहे हैं, 500 कॉलेजेस में बना रहे हैं। कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में? कितने? 250 करोड़। 250 करोड़, ठीक है। और 2030 तक हमको 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की नीड होगी। 2030 तक हमको 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की नीड होगी। इसका मतलब जॉब क्रिएशन के पोटेंशियल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं
कि स्कूल में जब कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएंगे तो स्कूल में एनरोलमेंट भी तो बढ़ेगा बच्चों का, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो एजुकेशन वाले फील्ड से हम इसका सब्सटेंटेट करेंगे, ठीक है। एबीसीजी की फुल फॉर्म लिखो, ऑरेंज इकोनॉमी लिखो, क्रिएटिव इकोनॉमी लिखो, वर्ड्स बता रहा हूं। एक कंटेंट कंज्यूमर से कंटेंट क्रिएटर। मधु, एबीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? एविएशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एक बजट में ये भी कहा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है, आई होप सबको याद होगा, मुंबई में ही होना चाहिए अगर कभी क्वेश्चन आता है तो, इसको सपोर्ट करेंगे और ये हेल्प करेगा कंटेंट क्रिएटर जो लैब बना रहे हैं उनको बनाने में। अगर एक आंकड़ा है कि अभी इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं, 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं। एक फिक्की की रिपोर्ट और लिख लो। फिक्की की रिपोर्ट है कि जो एनिमेशन सेक्टर है उसका रेवेन्यू इस समय 110 बिलियन के आसपास है 2025 में, रुपी में बात कर रहा हूं, और ये 150 बिलियन हो जाएगा 2027 तक। एक बार अब इन डेटा को याद कैसे करना है ये समझो। 15,000, 500, 250, 2 मिलियन, 110 बिलियन, 150 बिलियन, 100 मिलियन। मतलब क्या डेटा है वो बाद में याद करेंगे, एग्जैक्ट पहले नंबर याद कर लेते हैं। या इसका दूसरा प्रोसेस भी होता है डेटा याद करने का, कि हमने किस चीज का डेटा याद किया है वो फैक्ट लिख लेते हैं कि कितने मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए प्रभात? 2, हाँ 2 मिलियन 2 मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए। कितने एक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं? मिलियन 100 मिलियन, ठीक 100 है। मिलियन हाँ, कितना रेवेन्यू हो जाएगा एनिमेशन इंडस्ट्री का 2027 तक? 150 मिलियन 150 बिलियन, ठीक है। और कितने करोड़ बजट दिया गया है लैब्स बनाने के लिए? 250 करोड़। और मुंबई में कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंट करके सर याद नहीं क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि सबसे पहले तो एक ही चीज बस इस टॉपिक को सोचने से पहले ना 2-3 चीजें याद रखनी है। जैसे स्कूल में हम लैब में जाते थे, बहुत सारे स्कूलों की लैब तो बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे स्कूलों की लैब ही नहीं होती, होती है तो बहुत गंदी हालत में होती है। सेम चीज यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, प्रोफेशनल्स, मेंटरशिप, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। तो आप इसको ना लैब मत देखना, इसको स्कूल की लैब देखना, कंटेंट की लैब मत देखना। स्कूल की लैब जैसे ही सोचोगे ना बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, एक जो कंटेंट का ना अभी तक कंसंट्रेशन मेट्रो सिटीज में था, जैसे ही ये लैब्स बनेंगी स्कूलों में तो क्या होगा, बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज कंटेंट क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम अपने कल्चर को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, मतलब ये पॉइंट आप जनरेट नहीं करोगे इसलिए मैंने लिखवा रहा हूं, कल्चर को एक्सपोर्ट करेंगे ग्लोबली। और सबसे बेस्ट चीज, जब लोकल लैंग्वेज में कंटेंट आएगा ना तो इनोवेशन के चांस भी बढ़ते हैं। एक कीवर्ड और लिखो, एक मैं आपको लिखा चुका हूं, कंटेंट क्रिएटर टू सॉरी कंटेंट कंज्यूमर टू कंटेंट क्रिएटर। एक और लिखो कि अगर जैसे ही हमने बजट में बात कर दी, इसका मतलब हम कंटेंट वाली इंडस्ट्री को, एवीसीजी जीसी इंडस्ट्री को हम प्रोफेशनलाइज्ड कर रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, जैसे पीआरआई के लिए हमने किया था अमेंडमेंट लाके, ठीक है। सेम ईयर स्टैंडर्डाइज, प्रोफेशनलिज्म और फॉर्मलाइजेशन, 3 चीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो लोगों के अंदर हॉबी होती है, पैशन होता है, वो पे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उससे वो पैसा कमाएंगे वो, और फॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आप ये देखो, स्कूल में लैब्स होती हैं, लैब्स कैसी होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। सेम कंटेंट क्रिएटर लैब्स कैसी होगी, स्पेशलाइज्ड होगी, ठीक है ना। दूसरा इसका क्या कीवर्ड होगा कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होगा,
मतलब मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा है मैंने आपसे, तो सेम जो हमारी स्कूलों की लैब में होता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वहां पे हमको सिखाया जाता है और यहाँ पे भी सिखाया जाएगा और हम डिजिटली रिलीवेंट कंटेंट को प्रोड्यूस करना सीखेंगे और हम ये कह सकते हैं मार्केट रिलीवेंट कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एक पॉइंट और लिखना है आपको, मतलब जब भी देखो, जब भी कंटेंट क्रिएशन आता है ना, तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। हम अपनी कई बार इंडिपेंडेंट, ये नेगेटिव भी पॉइंट है, पॉजिटिव भी है कि हमारी डिसीजन 30% से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जो डेटा निकल के आया था, लिखना नहीं है इसे, ये फालतू का डेटा है, बट इससे क्या होता है कि जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो इतना ज्यादा कंटेंट उस मार्केट में उस तरीके का फ्लडेड कर देंगी कि हमारा डिसीजन उसी डायरेक्शन में गाइड होने लगेगा, या हम कह सकते हैं कि मिस गाइड होने लगेगा। तो आपको एक कीवर्ड याद आ रहा है, मिसगाइडेड यूथ और गाइडेड टेक्नोलॉजी, नज। हाँ, तो सेम हियर, यहाँ पे गाइड कंटेंट, मिसगाइडेड यूथ। जब मिसगाइडेड यूथ हो जाएंगे तो क्या होगा? देखो, जो कीवर्ड मैंने आपको पहले बताए हुए हैं ना, उन्हीं कीवर्ड से आप खेल सकते हो, उनको चेंज कर करके, बट कीवर्ड सिंपल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करते हैं आंसर्स को, क्योंकि इस पे थोड़ी सी बात इसलिए की है कि इससे अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग एग्जाम ऐसे भी लिख सकें और एग्जाम में सोच भी सकें। ठीक है, तो मुझे कोई एक बार कोई फैक्ट बता दे सारे। कौन बताएगा? हम्म, अनुज, फैक्ट जी फैक्ट सर। फैक्ट फैक्ट बताने हैं। सर 15,000 था और प्लस 500 था वो स्कूल के लिए था और 500 कॉलेज के लिए था। 2 मिलियन प्रोफेशनल की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। और मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन क्रिएटिव इंस्टीट्यूट करके। ऑरेंज इकोनॉमी है, कंटेंट क्रिएटर टू कंटेंट इन्फ्लुएंसर है। इसके अतिरिक्त और था कि मिस गाइडेड यूथ है, गाइडेड कंटेंट हो जाएगा ये। हम उसमें लिखेंगे, एक नजिंग करके एक वर्ड था। और इसके अलावा फॉर्मलाइज होगी, इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, स्टैंडर्डाइज होगा। और था कि ठीक है, रेवेन्यू, पैसे की बात भूल जाते हो। सॉरी, रिवेन्यू तो ग्रेट हो गई। हाँ, 150 बिलियन हो जाएगा 2027 तक और अभी 110 बिलियन है रुपीज। 110 मिलियन है। ठीक है, आपने 150 करोड़ बोला था, 250 करोड़ है बजट में, 250। ठीक है, ओके सर। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे का टेस्ट है, 7 क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, अभी 6 क्वेश्चन लिखेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और 9:45 हो रहे हैं, 11:45 पे बंद करेंगे। ठीक है।